हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिट अफेयर्स है या रिलेशनशिप है ना। अफेयर्स मतलब यूँ लस्ट वाली एनर्जी, मौज मस्ती करना और इंटरटेन करना, है ना। तो क्या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो आपके लिए सीरियस है या टाइम पास है, आप उनके लिए देखते हैं। तो कैसी एनर्जी पकड़ रही है देखेंगे। तो ये नया मतलब न्यू एंड फ्रेश रीडिंग के साथ आई हूँ और जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो चलिए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है उस पर्सन के माइंड में आपके लिए कहाँ है ना, आप उनके लिए कहाँ है। तो बताइए डिवाइन यूनिवर्स। तो आप दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, आप में से कोई मैरिड हो सकता है, कोई सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकता है, दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, और लवर्स के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल जरूरी है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप जरूरी होगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको उनको बहुत याद करना होगा, है ना। तो बार बार याद कीजिए, क्योंकि एक से ज़्यादा रिश्ते की हम बात करते हैं। तो जिनकी जो ज़्यादा याद करेंगे या जो ज़्यादा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में जो पर्सन रहेंगे उन्हीं पर्सन की एनर्जी निकल कर आएगी। तो आप लोग चाहते हैं आपकी एनर्जी निकल कर आए, तो आप कंटिन्यू अपने पर्सन के बारे में डीप डाउन सोच सकते हैं, कुछ ऐसी इवेंट के बारे में, कुछ ऐसी घटना के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे कि आपकी एनर्जी निकल कर आए। और अगर आप इस चैनल से कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम कलेक्टिव के लिए ही मैसेज लेते हैं। नहीं है तो हो जाइए। तो चलिए आइए देखते हैं, अदरवाइज आप दूसरों की रीडिंग को इंटरटेन करेंगे। और अगर आप वैसे करके खुश है तो अजो विश, है ना। तो चलिए बताइए डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। जो भी पर्सन के माइंड में है उनका नाम ले सकते हैं, उनके किसी चीज़ों को बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज यहाँ एक से ज़्यादा रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो डीप डाउन कनेक्ट होना ज़रूरी होगा। अगर आप कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो वो एनर्जी नहीं पकड़ में आएगी। तो जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को इंटरटेन पर्पज से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो लोग एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं उसके लिए क्या कुछ उनके लिए है, उनके पर्सन उनके माइंड में क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसी एनर्जी है, ये आ रहा है। लव, ओके। इंट्यूशन बहुत तेज, दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन आपको। तो कहीं भी अगर आपके पर्सन सोच रहे हैं आपको तोड़ना इतना आसान नहीं है, सीधी सी बात है। आप कहीं भी टूटे थे अगर पुराने रिलेशनशिप में, तो भी आपने रिकवर बहुत अच्छे से किए हैं। और अभी भी जो है आपको इनसे अगर किसी भी तरह का, आप बैलेंस पर्सन है, आप बैलेंस पर्सन है, आपको तोड़ना बहुत मुश्किल है उनके लिए क्या, किसी के लिए भी। आप एक बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट पर्सन है और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस पर्सन है। तो इतना कार्ड लेने की मुझे ज़रूरत आएगी नहीं, इतना कार्ड लेने की ज़रूरत आएगी नहीं। और आप जो भी काम को करते हैं, अगर कभी सेक्सुअली भी आप उनके तरफ, मतलब अगर आप लोग कभी भी ये हैं तो काफ़ी अच्छे रहे हैं आपके रिलेशन। काफ़ी आप एक कंपैशन है आपके अंदर में, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, है ना। और आप उनको सेक्सुअली अट्रैक्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हो। आप बाउंड्रीज बहुत हाई क्रिएट करते हो। अगर लोग आपकी वैल्यू ना करें तो आपको कटने में देर नहीं लगता है, ठीक है। और आपको कोई तोड़ नहीं सकता है कहीं पे लाके, कोई भी डिसरिस्पेक्ट करा के कुछ भी, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन है। तो आपको तोड़ना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आप बैलेंस पर्सन है ना। आप बैलेंस पर्सन है, ऐसा बार बार आ रहा है कि, और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है आप। तो ऐसे लोगों की ना, लोगों को आते जाते आप जैसे से बहुत लोगों को प्यार हो सकता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा में बहुत सारे एक्स्ट्रा निकल कर आएंगे, 10, 20, 25, 50, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि और क्या लग रहा है, जो भी व्यूअर्स के
हाँ चलिए, आ गया आ गया आ गया। देखिए, आप लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हैं, खुद को माफ़ कर लेते हैं, गलती हो लोगों को माफ़ कर देते हैं, एक जगह रुकते नहीं है, बैलेंस पर्सन है आप। जहाँ से आपको जो डिजर्व नहीं करता है, जैसे होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं होता है खाते नहीं हो, और कनेक्शन आप किसी से बनाते हो तो बहुत अच्छे से बनाते हो, और जब निकालते हैं तो भी बहुत अच्छे से निकालते हो, ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। जब आप इंटीमेसी वगैरह करते हैं, सेक्स की अगर हम बातें करें तो वहाँ भी आप जो है फुल्ली, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक एंटरटेनिंग, सामने वाले को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करना, खुद भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होना, और आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत अच्छा है, और आप बहुत मेंटेन रहते हो, आप बहुत बैलेंस हो, आप जो किसी भी तरह का आपके अंदर जो जो भी कनेक्शन आपके अंदर कोई भी फील करेगा, और आपको कोई इतना भी कोई तोड़ ले, आपको कोई प्यार करे ना करे, आप अपने आत्मा को, अपने सोल को एक पेरेंट्स की तरह खुद ही प्यार कर लेते हो, आपको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, और सेल्फ मेड पर्सन है आप, सेल्फ मेड पर्सन है, और आप जैसे को किसी से भी प्यार हो सकता है, आप जैसे पर्सनालिटी वाले लोगों को किसी से भी, कोई भी आपको प्यार कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप हो सकता है सबसे ना करें, बट आपसे, आपका जो ऑरा है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी है, उससे बहुत लोगों का प्यार हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा वाइब्रेशन है आपके बारे में, जो भी लोग सोच रहे हैं, जो भी आपका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है, बहुत अच्छी सोच है। यहाँ पे अगर आप एक लव वाइब्रेशन देते हैं, और आप एक लव फ्रीक्वेंसी में हमेशा रहते हैं, किसी भी तरह का आपके साथ क्या हो रहा है, क्या हुआ था, आप उसको ज़्यादा देर तक लेके चलते नहीं हो, जो हुआ था अपने तक सीमित रखते हो, आप कहाँ से गुजरे हैं, क्या किए हैं, कितना दुख में थे, कितना दर्द में थे, कितना कष्ट में थे, उसका तमाशा नहीं बनाते हो, सिंपैथी गेन नहीं करते हो, और जिनको जैसी ज़रूरत हो उसके हिसाब से ढल जाते हो, प्यार करते हो उस हिसाब से, और बहुत फैशनेबल हो, बहुत ज़्यादा आप एट्रैक्टिव हो, बहुत सलीके से कपड़े पहनते हो, बाल वगैरह हो काफ़ी ध्यान देते हो, और जिनके भी आप थोड़ी देर अगर अपोजिट पर्सन के साथ बैठ जाओ तो उनको लगता है कि ऑटोमेटिक आपके साथ आप उनको कनेक्शन बना लोगे, आपके अंदर एक चुंबकीय पावर है, अट्रैक्शन है, जो आप किसी को भी खींच सकते हो। अगर आपकी आंख में कोई देख ले तो थोड़ी देर देख ले तो ऑटोमेटिक आँख के, मतलब एक आँख जो है ना वो समुद्र की तरह है, आप उसमें समाते चले जाओगे ऐसा लग रहा है, और आपको कोई भी जाने नहीं देगा अपने हाथ से। और अगर तो आपके पर्सन अगर आपके साथ टाइम बिताए थे, और अगर किसी भी तरह का उनको देर होती है कि आप उनसे बात नहीं करते हो, तो उनको परवाह होती है कोई और तो नहीं आ गया है आपके लाइफ में जो आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, और क्यों उतना ज़्यादा उनके लिए आप उतना अपनी फीलिंग्स को ना शेयर नहीं करते हो, आप थोड़ा सिक्रेटिव हो, आप थोड़ा चीज़ों को पकड़ के रखते हो, आप उतना ओपन अप नहीं होते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, आप ओपन अप नहीं होते हो, और इसलिए उनको बहुत बेचैनी होती है कि अरे यार ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, और उनको मतलब एक डर तो रहता है, आपके पर्सन को एक डर के साए में जीते हैं, अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, बाताबाती हो जाए, तो उसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि आप जैसे लोगों को कोई भी मिल जाएगा, और उनको तो मतलब उनके हाथ से आप निकल ना जाओ। तो इस वक्त जहाँ कहीं भी है, ये कार्ड आ रहा है, जहाँ कहीं भी है, देखिए कोई भी रिलेशन है, कैसा भी रिलेशन है, हो सकता है आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो, कहीं का भी कोई रिलेशनशिप हो, अगर कहीं भी आप लोगों का कुछ भी आपके पर्सन की कोई चीज़ें आपको नापसंद आई है, कोई भी चीज़ आपको आई है या उनको आई है, कोई चीज़ ऐसा हुआ हो जो यहाँ पे नापसंद कुछ तो ऐसा शब्द आ रहा है ना, तो शब्द अगर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा चीज़ ना पसंद आया हो आप दूसरों को, तो आपके पर्सन जो है सोचते हैं आगे बढ़ के किसी भी तरह से आपको मैनिपुलेट करके, घुमा के, बातों को इधर उधर ला के, चलो अच्छे पॉइंट पे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते जो पास्ट लाइफ में अगर उनसे कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुआ है पिछले किसी रिलेशन में, तो उसके बाद आप उनको परमात्मा का एक वरदान लगते हैं, और आप काफ़ी बैलेंस, वहाँ भी बैलेंस, यहाँ भी बैलेंस है, बहुत बैलेंस पर्सन है आप, आपको हिलाना इतना आसान नहीं है, और आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, आपको शीशे में उतारना इतना आसान नहीं है, और आपको बेवकूफ़ बनाना भी आसान नहीं है, और उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आप पढ़ लोगे, है ना। तो उनको डर भी लगता है कि आंखों में देखने से शायद बहुत लोग बचते होंगे, ऐसा है तो आप लोग लिख देखिए, यही कार्ड आया है, यही कार्ड आया है। तो अगर तो कोई बात ऐसी हुई है, आपने उनको माफ़ कर दिया है, और आप कोई किसी भी तरह का ग्रज जो है, ऐसा शब्द आ रहे हैं,
आपने नहीं रखा है, लेकिन वो चीज़ उनको खाई जा रही है। कुछ उनसे कुछ मिस्टेक, कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो उन्होंने छुपा के रखा था, हिडन रखा था, सामने खुल गया है। या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन था या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन था जो कि आप लोगों के कनेक्शन को डैमेज किया है, आप लोगों के फीलिंग्स को। उनको ऐसा लगता है, आप हुए हैं नहीं हुए हैं वो बात अलग है, बट उनको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा सा एक डर है यहाँ पे। क्यों है भाई, देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज क्लेरिफाइड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक, तो यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये इसलिए आया है कि इनको काफ़ी, ये लॉजिकल पर्सन थे, ये काफ़ी क्या बोले उसको, ये काफ़ी लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन है। ये चीज़ों को उतना इमोशन नहीं था इनके अंदर में, ठीक है, इनके अंदर इमोशन नहीं था। प्रैक्टिकल बंदी है जो भी है। पावर, पोस्ट, पोजीशन, रुतबा समाज में, सोसाइटी में, अपने बारे में कुछ ना बताना, दूसरों के बारे में जानना, और इस तरह का इनका अगर कोई नेचर है, कैरेक्टर है। और तो इस वक्त जो है काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके जैसा इमोशनल व्यक्ति, पूरे बैलेंस्ड पर्सन, इनको आप काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ में। और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे बंदे को कैसे अपने लाइफ में लाएं। तो यहाँ पे क्रश की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है नेबर्स हो सकता है बॉस हो सकता है आपके सीनियर पर्सन हो, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे निकल के, ठीक है। कोई सीनियर पर्सन जो कि आपके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, काम से खुश है, चीज़ों से खुश है। वो कुछ ऐसी चीज़ें जो बार बार आपको अपने पास बुलाते हैं, आपको शायद चीज़ें समझ में आ गई है और आपने उनको बताया नहीं है। आप जो है उसको किसी भी तरह का उनको असुविधा अगर आपको वो महसूस कराए थे वर्क प्लेस पे। यहाँ बहुत सारे लोग प्रिंसिपल आ रहे हैं, यहाँ टीचर्स की एनर्जी आ रही है। तो कोई प्रिंसिपल अपने टीचर को शायद क्या कहें, एम्बैरेस फील करवाए हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो फिर से अपॉइंट करेंगे, फिर से बुलाएंगे अगर जॉब छोड़ रहे हैं तो। और उनको लगता है कि चलो ऐसे नहीं लेंगे, अब ऐसे लेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लेरिफाइड। अरे यार हाँ एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है, क्यों चाहते हैं कि नई शुरुआत हो, क्यों आया है बताएं। एस ऑफ दो। तो आपको जो भी चीज़ देंगे छोटा लगेगा उनको, अगर आपको बुलाएंगे अपने तरफ और किसी भी पावर पोस्ट पोजीशन में जो भी चीज़ें देंगे, जिस भी तरह का आपको अपनी वर्थ का पता है, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेज हैं, आप इनके अंदर की बात को जानते हैं। जैसे मैंने बोली कि आंखों में अगर झांकेंगे तो आपको उनको डर लगता है कि आप उनके अंदर तक, उनका जहन में क्या चल रहा है, सोच क्या चल रहा है वो पढ़ लेते हैं, एक डर है। और कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ऐसा एक्सपेंसिव चीज़ देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते हैं क्योंकि शायद रिश्ते में वो बात नहीं है। रिश्ते को कुछ पुख्ता करना चाहते हैं, कुछ मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं आपको। और यूनिवर्स भी चाहती है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो यूनिवर्स भी चाहती है शायद आप लोगों का पास्ट लाइफ कोई रिलेशन हो, और पास्ट लाइफ रिलेशन में शायद कुछ लेखा जोखा रह गया था, तो आप लोग यहाँ पे मिले हैं एक दूसरे से। और आप उनको खींचते हैं और वो आपको खींचते हैं, तो आप ही उनके तरफ खींचे जाते हो। ऐसा नहीं कि खींचे नहीं जाते हो, आप जो है चीज़ों को संभाल लेते हो, बताते नहीं हो, अपनी फीलिंग्स उन पे जाहिर नहीं करते हो। वो उनको पता चल रहा है कि यार मुझ में क्या कमी है, मेरा पास तो सब कुछ है, ये है वो है। हम तो एक लाइन बोले तो 10 लोग हमारे आगे बिछ जाएं, क्योंकि उनके पास पावर पोस्ट पोजीशन है, सब कुछ है, सीनियर पर्सन है। फिर आप क्यों नहीं आते हो, औरों की तरह आप उनको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं देते हो। काफ़ी दुखी है ये। अगर तो इन्होंने किसी भी तरह का आपसे कुछ बदतमीजी की है या कुछ ऐसा चीज़ किया है तो इनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट है। तो आप लोगों को जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए। और ऐसा लगता है कि इन्होंने कुछ तो किया था, कुछ तो झूठ बोला था, कुछ तो ऐसा किया था, कुछ कमिटमेंट किए थे, कुछ झूठ बोले थे, कुछ ऐसा चीज़ जो इन्होंने कमिटमेंट नहीं निभाया है, या तो कुछ बोले थे, किसी भी तरह का चीज़ें हो सकता है। आप इनको इजीली माफ़ कर दिए हैं
किसी भी आपको पता चला है, आपको पता चीज़ें पता चलती है, आप इनको इजीली माफ़ करके निकल गए हैं, ये एक्सपोज हो गया है, इनको बहुत बुरा लग रहा है, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, उनकी इज्जत आपके नज़र में चली गई है, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी माइंडेड व्यक्ति, काफ़ी ऑन आउट होने वाले, किसी को भी क्लोजर नहीं देने वाले, और एक साथ बहुतों को घुमाने वाले, और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी कहें, मेंटेन रहने वाले, जिम जाने वाले, माइंड बहुत तेज है, और अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे जब तक आपसे नहीं मिले थे। अब इनको लग रहा है कि इनके लेवल का कोई व्यक्ति जो है इनके साथ टकराया है, टकराई है, ऐसी कुछ फीलिंग्स आ रही है। तो थर्ड पार्टी यहाँ किसी के इन्फ्लुएंस में ये आए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ भी है कुछ ऐसा थर्ड, वहाँ भी है, तो यहाँ देखते हैं, नहीं तो फोर्थ है। तो यहाँ देखते हैं, चीज़ों को पकड़ने वाले थे ये नहीं चाहते हैं कि आपका इनका जो भी रिलेशन है ये बाहर आए, ये छुपाना चाहते हैं, सीक्रेसी, प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं। तो आपको कुछ ऐसा फील हुआ है कि यार मेरे लिए तो लोग इतने आते हैं, मेरे को कौन सा इससे बहुत कुछ चाहिए था, मेरे से क्यों झूठ बोला, रिश्ते को क्यों छुपाया, शायद ये चीज़ आपको चुभ रही है, बुरा लग रहा है आपको। तो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है, तो 12 का 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। और बताइए कि क्या कुछ सोच रहे हैं, और बताइए कि क्या कुछ सोच रहे हैं, और बताइए कि क्या कुछ सोच रहे हैं। प्रेजेंट में अभी क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, कोई परमानेंट कमिटमेंट, कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा चीज़ उनको लग रहा है कि देना चाहिए। देखिए, देना चाहिए, क्योंकि वो रुक नहीं पा रहे हैं। एस ऑफ कप्स है, एकदम से इमोशन उनका बाहर आ रहा है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, आपको देखे बिना एक नज़र देखना चाहते हैं। अगर तो आप गली मोहल्ले में रहते हो तो भी निकल के देखेंगे, कहीं दूर जाके आपको देखना पड़े तो भी देखेंगे, स्पाई करते हैं, आपके ऊपर नज़रें रखते हैं। और मतलब कहते हैं ना, अगर आपको ना देखे तो उनको सुकून नहीं मिलता है, आपके बिना ना जाने तो उनको सुकून नहीं मिलता है। और यहाँ चूंकि जस्टिस है, तो अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, किसी भी तरह का इन्होंने इनजस्टिस किया, आपको हर्ट किए हैं, तो वो जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि समय से पहले उनका जो खुलासा था हो गया है, तो जस्टिस ऑटोमेटिक परमात्मा ने आपको दे दी है, ठीक है। ऐसा लगता है परमात्मा ने दे दी है, तो उनको आपके जैसा कोई व्यक्ति मिला नहीं था। काफ़ी मदरली नेचर, मेल हो, फीमेल के अंदर भी मदरली नेचर होता है। तो इस वक्त जो है उनको बहुत ही ज़्यादा एक एकांत ढूंढ रहे हैं। देखिए, एक एकांत ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर बहुत हलचल मच रही है, बहुत कुछ उनका उथल पुथल चल रहा है, टावर है, कुछ भी चीज़ें उनको मतलब वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपसे मिलने से। तो अगर किसी तरह का यहाँ पे अगर आपको स्पेल वर्क किए थे, किसी भी तरह का चीज़ों में खिलाए पिलाए थे, किसी भी तरह का चीज़ों से किसी को बोल के बुलाए थे, कुछ किए थे, तो इस वक्त चूंकि यहाँ पे ये कार्ड है, तो यहाँ पे वो चीज़ इनको बैक फायर मार रहा है, वो चीज़ जो है इनको बैक फायर कर रहा है, और इसलिए ये दुखी हैं, रो रहे हैं, काफ़ी परेशान है कि आप जैसे पवित्र आत्मा जो सेक्रेट मतलब एक आपके अंदर चीज़ें बसती थी, उनको आप जैसे व्यक्ति को रुला के या सबके जैसे आपको भी वहीं पे खड़ा करके उसी तरह उसी आंखों से देखना, इनको लग रहा है गलती हुई है, बिगर मिस्टेक हुआ है। तो कहीं आपसे मिलना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन आप जो है इनसे कट रहे हो, और आप कट भी नहीं रहे हो, आप डर रहे हो, आप डर रहे हो, आपके अंदर एक डर है, आप चाहते भी हो और आप डरते भी हो। तो कितने लोगों को रेजोनेट किया, जरा लिखा कीजिए आप लोग, क्योंकि कनेक्शन तो आप भी फील करते हो, कनेक्शन फील करते हो, जानना चाहते हो, तभी रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो एक कनेक्शन फील है आप लोगों के बीच में, एक पुलिंग पावर है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पे। और देखिए, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशन उनके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, कोई मैटर नहीं करता, उसके बावजूद भी आप लोग मिलना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति का एक बच्चा भी हो सकता है, और फिर भी आप लोग मिलना चाहते हैं। स्ट्रेंथ है, उतना उनको लग रहा है कि स्ट्रेंथ है यहाँ पे। तो आप जो है किसी भी चीज़ को परवाह किए बिना इतना हिम्मत जुटा के आगे आए थे, तो वो सोच रहे हैं कि शायद अगर उन्होंने पैर पीछे खींची थी, या आपको परमानेंट कमिटमेंट अगर उनको देने का इरादा नहीं था, तो आप जो उनसे थोड़ा सा हटे हैं, कटे हैं, छटे हैं, तो इस वक्त जो है उनको काफ़ी जो है तंग कर रही है। ये जो नेचर है ना, इनको काफ़ी तंग कर रही है। ये जो चीज़ें हुई है उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कहीं भी आओ यार, एक बाइक में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं,
और कहीं भी कुछ भी खाते पीते हैं, कुछ नहीं तो आपको शायद स्ट्रीट मतलब रोड के किनारे कहीं भी आपको कुछ खाना पीना अच्छा लगता है, शायद ऐसे जगह उनको बड़े होटल रेस्टोरेंट में जाना अच्छा लगता है, कुछ प्राइवेसी चाहिए, लोग जान ना जाए, रिश्ते को छुपाना करना, आपको लगता है कि नहीं हाथ में हाथ डाल के घूमे फिरे, यार रिश्ता बना रहे हैं, डरना क्यों? अगर तुम्हारे पास्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरा भी पास्ट है, हम भी छोड़ कर आए हैं, जब सब कुछ इतना सब कुछ है, हर कोई का होता है पास्ट, अगर आप इस तरह से तो फिर इतना छुपाना क्यों है? तो पर्दे में क्यों रखना है? तो पर्दे में क्यों रखना है? एडिक्शन क्यों रखना है? या तो आपको लगता है कि इसके पास है, ये क्लोजर नहीं दे रहा है, नहीं दे रही है, या फिर उनके तरफ से भी ऐसा हो सकता है 22 वर्ष आप क्लोजर ना दे रहे हो, आप छुपा रहे हो चीज़ों को, 22 वर्ष हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, सोशल मीडिया से लोगों से जानना पहचानना, अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, अगर आप नहीं मिलते हैं तो भी आपके बारे में आप वो जानने की कोशिश करते हैं कि उस आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, सब कुछ है उनके पास, आप नहीं हो, उनके पास पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ है, बट आप नहीं हो। और क्या नहीं है? और बताइए क्या कुछ चल रहा है? एक कमी है आपकी, एक अकेलापन है, और जो भी चीज़ जो जिस भी लोगों से वो शायद फेस कर रहे हैं, अकेले फेस करके जा रहे हैं, क्योंकि वो कार्मिक को फेस कर रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। तो शायद आप उनको समझते हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो आप, या परमात्मा का कनेक्शन है, कुछ ना कुछ सोल टू सोल कनेक्ट है, तो उनको आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। और आप चूँकि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड पर्सनालिटी के हो, अपने आप को संभाले हो, चल रहे हो, तो उनको लगता है कि आपका ये डेयरिंग पर्सन और डेयरिंग पर्सनालिटी अरे यार बोलने को भी नहीं होता है, तो व्यक्तित्व तो आपका जो एक वो चीज़ है, और लीडर आप हो तो वो, और साहस है, हिम्मत है, तो आपके अंदर साहस और हिम्मत को देख के जो है किसी भी सिचुएशन से हैंडल करने का जो आपके अंदर जो एक कैपेबिलिटी है, वो देख के जो है वो जो काफ़ी शॉक्ड है, और चाहते हैं कि आप उनसे मिलो। देखो आप उनसे मिलो, ज़रूर मिलो, चाह रहे हैं मिलो, 10 ऑफ कप्स, तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप ना मिलो, आपसे मिलना चाहते हैं, कहीं बात करना चाहते हैं, कहीं हल्का होना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके दिमाग में, बट इस वक्त जो है आपके बिना मर्जी का आपको टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इससे पहले ज़बरदस्ती किए थे या किसी भी तरह का, आप जो है आपसे परमिशन लेंगे और वही करेंगे। अगर आप पब्लिक प्लेस पे मिलना पसंद करेंगे तो पब्लिक प्लेस पे, एकांत में कहीं पे भी मतलब कॉटेज वगैरह होता है, कहीं आउटिंग, कहीं कुछ भी, तो जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, जहाँ दोनों को अच्छा लगता है, तो एक बंदा बंदी जो है काफ़ी 360 डिग्री के एंगल में चेंज होते हुए, और पैसे वाला व्यक्ति या पैसे वाली व्यक्ति जिनको कि इमोशनली काफ़ी खाली थे, अंदर से काफ़ी खाली थे, उनको एक ड्रेन फील होता था, क्योंकि सारे कार्मिक को फेस कर रहे थे, आपके साथ कुछ सोल कनेक्शन उनको फील होता है, तो आपका कनेक्शन जो है उनको बार बार खींचता है। कहीं भी अगर वो टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कहीं भी बुरे समय से अगर निकल रहे हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से संभालते हो, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, रिश्ते की जैसा चाहो वैसा, है ना, जिस तरह का आप चाहेंगे वैसा शुरुआत करना चाह रहे हैं, और चीज़ें अगर रुक गई है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, थमी हुई है आप लोगों के बीच में, रिश्ता थम गई है। और यहाँ पे अगर उनको लगता है कि यार सबको एक जैसा ही समझ के उन्होंने गलती की है, भूल की है, तो अगर आप नहीं मिलते हैं तो उनको लगता है मिलो, कुछ बोलो, कुछ बातें करो, क्योंकि आपसे मिलना, उनसे बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना उनको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा ऐसे भी देखते हैं उनकी, और कि कैसी एनर्जी आ रही है, यहाँ से कुछ मैसेजेस देंगे वो, तो क्या मैसेजेस देंगे आइए देखते हैं। लव ऑरेकल्स है तो देखेंगे कि वो आपको क्या कुछ मैसेजेस देते हैं, बताइए कैसे मैसेजेस भेजेंगे, कैसे मैसेजेस भेजेंगे, किस तरह का मैसेजेस बोलेंगे। बोलने से थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा उनका जो थ्रोट चक्र है वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे डर में है, डर रहे हैं उनको किसी भी तरह का, क्योंकि आप हर्ट ना हो जाओ, आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो खोना नहीं चाहते हैं, है ना। विल दिस पेन एवर स्टॉप
तो जो भी पेन है उनके पास में, देख लीजिए। वो हमेशा, मतलब हमेशा के लिए आप उनके दर्द को प्लीज ख़त्म करोगे क्या? और ऐसा लग रहा है क्राई एट नाइट, देखिए रात में वो रोते भी हैं। तो अगर आप लोगों का कोई ऐसा जगह गुजरी है जहां आप लोगों ने काफ़ी प्यार भरा समय निकाले हैं, उसको याद करते हैं। देखिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये कुछ अपने अंदर जो बेचैनी है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। उनके अंदर जैसे, ऐसे तो कोई रोने नहीं लगता है ना, ऐसे तो कोई नहीं रोएगा। क्राई रात में जब वो रोते हैं तो ऐसे तो नहीं रोते हैं। तो वो हमेशा उनको एक पेन सा रहता है, एक डर रहता है, एक दर्द रहता है। जब अगर कभी भी उन्होंने कभी आपका हाथ पकड़ी है पब्लिक रोड पे, जैसे रोड क्रॉस कराने के लिए, कभी हाथ में हाथ, पब्लिक प्लेस पे कहीं अगर आप रखे हैं, कभी बहुत प्यार से एक दूसरे का फ़ोन एक्सचेंज किए हैं, मतलब जैसे चीज़ों को ये तुम थोड़ी देर पकड़ो, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है कि कुछ ऐसी बॉन्डिंग जो आपके हाथ से उनके हाथ से जो छूटी है, कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि वो जो है वो बार बार सोचते रहते हैं आपके लाइफ में। ऐसा देखिए, इतने इतने लोग हैं, जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, किन की रीडिंग आ रही है पता नहीं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ग्रुप का जो रीडिंग आ रही है वो यही आ रही है कि वो जो है आपके बिना जो है उनको बहुत बहुत अकेलापन फील होता है, क्योंकि उनके पास सब कुछ है लेकिन सब कार्मिक है, सब उनको यूज करते हैं, ठीक है, और आप जो है उनको समझते हैं। तो ये जो सोच है उनकी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। और ये दर्द शायद वो हमेशा उनको रहता था और उनको लगता था कि ये पेन कब रुकेगा। उनको सब मिसयूज करते हैं और उनको पता है कि उनको सब कुछ मिसयूज करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो उनसे पहले पूछते हैं कि ये चीज़ हो गया, ये चीज़ आ गया, ये लेकर आए हो क्या, ये लाई हो क्या, ये काम हो गया क्या, ऐसा होना था। तो वो, और आप जो है उनसे सबसे पहले पर्सनल क्वेश्चन पूछते होंगे, खाना खाए, खाना खा लिए, कैसा रहा लंच, डिनर कैसा था, ये कैसा है, क्या है। फिर आप काम के बारे में पूछोगे, फिर चीज़ों के बारे में पूछोगे। तो आपका जो बात करने का तरीका है, पहले पर्सनल देन प्रोफेशनल, ठीक है। और लोग जो उनको मिलते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल देन पर्सनल। तो ये चीज़ आपको हटके बनाती है, डिफरेंट बनाती है। अब कार्ड में तो देखिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन लिखने से हटके यहाँ पे जो मैसेजेज आ रहे हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप जो है देखिए देखिए, अभी मैं जो बोल रही थी इसको देखी भी नहीं थी। देखिए, यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी, ये तो अभी मैंने देखी भी नहीं थी और मैं बोली जा रही थी, मतलब वो डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो आप उनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं आप बिल्कुल उनसे हटके हो, क्योंकि आप उनके दिल के, आपका कुछ सोल कनेक्शन है। आपको भी लगता है कि अगर आप प्रोफेशनल है, कहीं मिलते हैं, काम से भी मिलते हैं, तो लगता है यार काम तो ठीक है, पूछ लेंगे, कर लेंगे, क्या है, 1-2 मिनट में क्या चला जाएगा, 5 मिनट में क्या चला जाएगा। और जब आप बातें करना शुरू करते होंगे ना, तो काम पीछे रह जाता होगा, पर्सनल लाइन, फिर बाद में लगेगा अरे हम क्यों मिले थे, अच्छा 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 अच्छा, ये सब था, ये हो गया, ये हो गया, हाँ हाँ ठीक है, हो गया। तो वर्किंग प्लेस पे हो सकता है, पर्सनल रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं आपके पर्सन कहीं भी अगर वो पोस्ट में है, कहीं पे भी है। तो देखिए, अभी जो मैं बोल रही थी वही सब आ रहा है। आई फील लोनली, बहुत अकेलापन, सब कार्मिक को फेस कर रहे हैं वो। आपका सोल टू सोल कनेक्शन है, एक भाव है, एक डिफरेंट फील कराते हैं आप उनको। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आया है Why is it that you love me? तो उनको पता है आप उनको बहुत प्यार करते हैं। क्यों है भाई, ये प्यार क्यों है? तो वैसे भी होता है, अगर प्यार है क्या, अगर तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। तो शायद आप क्लोज हो और आप शायद प्यार का इजहार नहीं कर रहे हो। उनको लग रहा है क्या, कब तक ये दर्द में रहेंगे, कब तक इस तरह की बेचैनी रहेगी।
वो शायद आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। और उन बहुत लोगों को लगता है, देखो मैं सीधी सी बात बोलूँ, बहुत लोगों को ना, अगर आप मदरली नेचर के हैं तो ये एक दो कार्ड यहाँ पे आया है, और ये भी कार्ड बताता है, ये भी कार्ड बताता है, ये जो कार्ड है ये भी एम्प्रेस का दे रहा है, वो वाइब्रेशन दे रहा है, और इसमें भी एम्प्रेस मेरे को नज़र आई थी। तो अगर आप मदरली नेचर के हो तो आप सबसे प्यार करते हो, सबसे बातें करते हो, ये जो एक डिफरेंट क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, सबका ख्याल रखना, खबर रखना, चीज़ों को देना लेना और सही तरीके से करना, तो ये चीज़ बहुत लोग जिनको नहीं मिला है प्यार, बहुत प्रैक्टिकल बंदा बंदी है, उनको लगता है कि अरे यार कोई मुझे इस तरह प्यार करने वाला हो, कोई मुझे इस तरह से मेरा हाल चाल पूछने वाला हो, कोई मुझे इस तरह से चाहने वाला हो, और आप नॉलेजेबल पर्सन भी हैं, तो आपको एक डिफरेंट जगह पे लाके खड़ा करता है। और आपका जो ऑरा, जैसे मैंने बोली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको एक दो का आप कितने लोग मिलेंगे प्यार करने वाले, क्योंकि आपके पॉजिटिव, आपके ऑरा में वो बात है, वो दम है। तो अगर आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ समझिए आप लोग अपनी वैल्यू। अब उनको डर भी लग रहा है, इज इट ओवर। तो जैसे अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे बिगड़ी है तो एक डर के साए में भी जीते हैं, उनको लगता है ये बंद कर दो यार, ये रुक जाए, या ये दर्द ख़त्म होना चाहिए। तो क्या ये ख़त्म हो गया है? तो फिर भी अब देखिए आप कैसे, आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप कुछ बोलो, आप कुछ प्यार का इजहार करो। आप छुप छुप के क्यों हैं, आप खुलकर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है और आप क्लोज हो गए हैं, ठीक है। देखिए आप क्लोज हो गए हैं, तो क्लोज ऑफ होने से क्या हो जाता है ना, आप जब हो गए तो उनको ट्रिगर कर रहा है, तो आप उनको ट्रिगर्ड कर रहे हो बहुत ज़्यादा। उनके अगल बगल अगर हैं, आप पूछते थे, अगर आपने उनका पूछना छोड़ दिया है, उनका केयर करना छोड़ दिया है, एज अ पर्सन, एज अ कॉलिग, कई बार होते हैं ना जो ऐसे प्यार करते हैं, ऐसे करते हैं, तो उनको लगता है यार फिर से आ जाओ यार, उसी स्वभाव में आ जाओ, क्योंकि इनको अब ट्रिगर्ड हो रहे हैं ये अंदर से। मैंने बोली ना कि अंदर से कुछ टूटना, अंदर से कुछ देखिए बस एकदम उसी से कनेक्टेड सारे कार्ड आ रहे हैं। आई एम स्टक इन विजन ऑफ अस टुगेदर। तो आप लोगों का, उनका जो विजन है, उनका जो देखने का नज़रिया है, वो काफ़ी रुक गया है कि आप लोगों के इस रिलेशन को कैसे देखें। तो कैसे देखेंगे भाई, बताइए कैसे देखेंगे? तो आप देखिए आपको कैसे देखना है। अगर आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ क्लैरिटी दीजिए, किसी को लटका के अटका के नहीं रखना है। अगर मुझे देखो ड्रामा आ गया अगर तो आप उनका मज़ा ले रहे हो, पेशेंस का टेस्ट कर रहे हो, और आपको पता चल रहा है सामने वाला आपके प्यार में पड़ गया है, और अगर तो आप उनके इमोशन से खेल रहे हो किसी तरह का, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ऐसा एक ड्रामा क्रिएट होता है, ठीक है। तो बहुत लोग अगर ऐसा कुछ किए हैं तो प्लीज़, अगर किसी भी तरह का ड्रामा, कभी समटाइम्स इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है, समटाइम्स 22 वर्षा एनर्जी होती है, इधर भी आप जो सोच रहे हैं वो उधर सोच रहे हैं, तो प्लीज़ इसको बंद कर दीजिए, बंद। क्योंकि ये ड्रामा जो है ना ब्लॉक्ड कर रहा है ना। तो प्लीज़ अब आपके लिए भी अच्छा नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। क्लियर करिए, रखना है नहीं रखना है, रखना है तो कैसे रखना है प्लीज़। और बताइए, और बताइए, और बताइए। और डरे हुए हैं, मुझे उनका जो वाइब्रेशन आ रहा है ना, बिल्कुल डरा डरा सा वाइब्रेशन आ रहा है कि कहीं आप जॉब छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप शहर छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप मकान चेंज ना कर लो, कहीं मतलब अगर अपना ही घर है रेंट में डाल के कहीं और चले गए, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो डरे डरे सा है। देखो इट इज डार्क विथ आउट यू। देखो देख रहे हो, अब मैं तो कार्ड बाद में ले रही हूँ, देखो तो वो डरे डरे से, सहमे सहमे से हैं, और उनको लग रहा है कि आपके बिना जो है उनकी ज़िंदगी अंधेरा सा हो जाएगा। तो क्या ये ख़त्म हो गया है? तो प्लीज़ जो देखिए, थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू। तो ऐसा एक व्यक्ति है जो काफ़ी डरे डरे से हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं क्या आपके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे, वो क्या कुछ करना चाहेंगे। अगर कुछ एक दो कार्ड यहाँ से लेंगे, पता नहीं क्यों यहाँ पे आता है मुझे कि एक दो कार्ड हम यहाँ से ज़रूर लेंगे कि क्या कुछ आपको करना चाहेंगे, क्या कुछ मिलना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ आ रहा है आपको बहुत स्पेशल फील कराना चाहते हैं, बहुत स्पेशल बाहों में भरना चाहते हैं, गोद में खिलाना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं बच्चों की तरह। और फिर और क्या ही बोलें,
मतलब कुछ सेक्सुअल जो भी है वो भी आ रहे हैं, इंटीमेसी वगैरह का। बाद में लास्ट में एंड पे वो उस चरण पे जाना चाहते हैं, उससे पहले वो एंड पॉइंट होगा, वो ख़त्म जहाँ होता है वो होगा। उसके बाद उससे पहले बहुत कुछ आपके साथ वो करना चाहते हैं। तो यहाँ से भी एक मैसेजेस देखेंगे प्लीज़ यूनिवर्स। अच्छा आ गया, ऐसा कुछ मुझे मैसेज इतना आ गया। चलो पर्पल लेते हैं, क्राउन चक्र है ना। तो आप उनके देखिए पहले क्या बोले, खेलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कुछ भी उनकी डिजायर बहुत है आपके साथ जो है, बहुत ज़्यादा डिजायर उनके है। आप उनके जो नक्शा है, उनके जो चार्ट के उनके नक्शा हैं आप, और ड्रीम है आप उनके, डिजायर हैं उनके। तो अगर कहीं आउटिंग में जाएंगे तो कार्मिक को छोड़ के आपको लेके जाना चाहेंगे। चूंकि मैं एक कार्ड ले रही थी, यहाँ 3 कार्ड आ गया है तो ले लेती है। ये इनका क्राउन चक्र ओपन हो रहा है, तो एक अच्छा वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, मन का सुकून है आप उनके, ठीक है, सुकून मिल रहा है। हार्ट चक्र ग्रीन है तो आप पूरे एक नॉवेल हो, नॉवेल समझ रहे हैं ना, एक जो पहले लोग पढ़ते थे उपन्यास बुक्स, तो पढ़ते रहते थे, कभी जो चैप्टर जो है ना ख़त्म ही, और जब चैप्टर ऐसा लगता था ख़त्म ही नहीं हुआ है ना। तो मतलब वो बार बार, और ख़त्म भी हो गया बुक को तो बार बार पढ़ते थे। कोई कोई ना बड़ा स्पेशल सा, किसी किसी को कोई स्टोरी बड़ी अच्छी नज़र आ जाती थी, किसी किसी को लत लग जाती थी, जब तक दूसरा नॉवेल ना मिले उसी नॉवेल को बार बार पढ़ते रहते थे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, बार बार रिपीट करके आपके लाइफ में आपको पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कुछ ऐसा। क्या बात है यार, आप डिफरेंट क्यों है ना, क्यों आप डिफरेंट हो। देखिए एक फ्रेम में आना चाहते हैं, है ना। तो आप मास्टरपीस हैं, और आप जो है उनकी सांस हैं। तो आप प्लीज़ उनसे दूर मत जाओ, अगर आप उनसे दूर जाओगे तो उनकी सांसें, उनकी धड़कनें रुक जाएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल मास्टरपीस हो, सिंगल पीस हो, उनकी सांसें हो, तो कभी अपने आप को आपसे अलग इमेजिन नहीं कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताएं, क्लेम करें, और रीडिंग आपकी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ें और इन्जॉय करें, जैसे भी इन्जॉय करना है, जैसे आपको अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, यूनिवर्सल सोल, spiritual soul and all divine power. Thank you.